इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। सराफत व्यापारी एसोसिएशन और जाट चौपाटी व्यापारी एसोसिएशन ने महापौर के साथ बैठक की। महापौर ने चौपाटी को न हटाने का फैसला लिया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का आश्वासन दिया। सराफा व्यापारियों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए चौपाटी हटाने की मांग दोहराई, जबकि चौपाटी व्यापारी संगठन ने महापौर के फैसले का समर्थन किया। सराफा चौपाटी के अस्तित्व को लेकर जो एक बैठक की गई थी, सर किस तरह के स्वरूप होने वाला है? देखिए, इंदौर नगर निगम ने जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है, इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया है। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी ये क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिसपे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है, स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। पूर्व में भी जो हाँ, एक समय को लेके आया है कि कितनी बजे आए, कितनी बजे जाएं, कितनी दुकानें लगे, किन परंपराओं की और किस प्रकार की दुकानें लगे, इसके बारे में सुझाव आए हैं। साफ सफाई को लेकर सुझाव आए हैं और हम एक बार पूरा, चूंकि अब प्रस्ताव किया है तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने नियम बना के इस पे काम करें। सर, इंदौर मेयर और नगर निगम से क्या विजन देखते हैं उसकी, जो कि छाप पर बहुत इम्पोर्टेंट आपको है, सिक्योरिटी सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है, गैस की टंकी देने की सबको। दूसरा रिस्किंग और वो सब भी बातें हुई, तो वर्ल्ड जो निकलने की जगह में लड़के मतलब जिस पर बातें होती है, क्या साड़ी की बात हुई। तो तीसरा ये कि व्यापार प्रभावित होते हैं, सराफा वालों को भी हो रहा है कहीं लगेगा इस टाइप से। तो ओवरऑल आपके विजन के अकॉर्डिंग कैसा सराफा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी मानक क्या हो सकते हैं? देखिए, इंदौर सराफा की जो परंपरा है, धरोहर है, तो सराफा व्यापारियों के लिए भी एक आध घंटा समय बढ़ जाए बिजनेस का और थोड़ा एक आध घंटा शहर हित में वो अगर इसका त्याग भी कर दें तो उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन सराफा की चौपाटी लगी इसीलिए थी कि सराफा की सुरक्षा हो। जो सोना चांदी की दुकानें हैं उस समय वो लगाई शुरुआत में इसलिए गई थी कि रात में भी लोग सराफा में आते रहे तो सोना चांदी की सुरक्षा हो। एक आने वाले यात्रियों की और लोगों की सुरक्षा, इसलिए अगर दुकानें जो अनवांटेड दुकानें लगी उनको हटाएंगे तो संख्या कम होगी। दूसरा, स्ट्रीट फूड कंसेप्ट जो है, तो वो स्ट्रीट में आप घूमेंगे तो वो फील भी आए। प्लस फायर की दृष्टि से नगर निगम भी काम करेगा। मैंने निर्देश दिए हैं कि भाई 2-3 वाटर बाइक्स जो हमारी आग बुझाने वाली है वो भी रहें। सफाई की टीम जाने के बाद इन्होंने साफ सफाई की नहीं की, इनको कुछ अगर उसमें लग रहा है तो उसकी सुविधा उपलब्ध कराए। तो साफ, सुरक्षित और अच्छा भोजन अच्छा मिले, इसकी भी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और जहां तक सराफा के व्यापारियों के हितों की बात है, वो प्रभावित ना हो ऐसे दिशा निर्देश भी हम दुकानदारों को देंगे। समय को लेकर अभी 7-7:30 बजे बनी होती है, उनके लिए हम 1 घंटा बढ़ाने को तैयार हैं कि इनको हम टाइम दें, जो भी टाइम दे, 9 बजे आए, 9:30 बजे शुरू करें और 1:30 बजे जाएं, तो एक आधा 1 घंटा उनके लिए हम एडजस्ट करने को भी तैयार हैं। ये दुकानें नियंत्रित रहे, इतनी दुकानें हमेशा रहे,
चार चौपाटी की वैधता क्या है? वैधता तो कुछ नहीं है ना। इसीलिए नगर निगम को स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट मार्केट्स और ठेले युमतियों की अनुमति देने का पावर है। तो हम सराफा धरोहर को इसीलिए रजिस्टर कर रहे हैं और जो दुकानदार तय होंगे उनको इसी बात के तो दिशा निर्देश जारी किए हैं। भाई मेरा जो प्रस्ताव है जो परिषद से भी अप्रूव होगा वो कानून है। टंकी का ब्लास्ट हो जाएगा, फायर से हॉस्पिटल है। देखिए ऐसा भी कौन लेगा? आपका डर ठीक है लेकिन सुरक्षा के इंतजाम करेंगे और केवल डर के कि ये घटना हो जाएगी हम काम करना बंद कर दें, ये तो संभव नहीं है। सराफा में भी या बाकी मार्केट्स में भी फायर सेफ्टी लगाई जाती है, यहाँ भी फायर सेफ्टी करेंगे। इसमें बात आई थी कि अवंतिका गैस पाइपलाइन भी इसमें लगी है, तो क्या इसके बारे में प्रपोजल रखा गया है? अवंतिका गैस पाइपलाइन लगाती है और ऐसा सिस्टम बनता है कि इनको भी सुरक्षित ढंग से कनेक्शन मिल जाए तो लेंगे ये लोग। महापौर जी, टैक्स पूरा हम देते हैं हर चीज का, तो हमारे के साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है? उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है इसमें? उनकी जो डिमांड है उनको भी माना जा रहा है और उनकी पार्टी के पक्ष में भाई कोई रीजनेबल डिमांड बताइए ना आप। अगर वो ये कहें कि हम तो लगने ही नहीं देना चाहते हैं तो ये तो विषय नहीं है जिस पर विचार किया जाए। केवल सराफा में ही स्वाद की चौपाटी लगने से ही क्या उसकी अहमियत है? कहीं और भी तो शिफ्ट हो सकती है। देखिए स्वाद तो 56 के भी अच्छा है, विजयनगर की दुकानों में भी अच्छा है, इंदौर का सब जगह स्वाद अच्छा है, लेकिन कभी कभी स्थान का भी महत्व होता है, नाम का भी महत्व होता है, ब्रांड का भी महत्व होता है। अब अपनी सराफा इंदौर की ब्रांड है तो उस ब्रांड को बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी। गणेश चतुर्थी में मांस मदिरा की दुकानें बंद होना चाहिए, क्या नगर निगम कभी इस बारे में कुछ विचार करें? देखिए पिछले साल एक नोटिफिकेशन हमने निकाला था किन किन दिनों पर मांस की दुकानें और बंद रहेंगी। उसमें पिछले वर्ष गणेश चतुर्थी को शामिल किया गया था। इस वर्ष भी मैंने दिशा निर्देश दिए थे, मैं एक बार जानकारी लेके आपको बताता हूँ। वैसे महावीर जयंती पर और बाकी कई सारे दिनों पे हमने तय करने का काम किया। इसको हम नगर निगम मार्केट विभाग इनको रजिस्टर करेगा और उसकी लिस्ट रहेगी ताकि आने वाले समय में कंफ्यूजन नहीं रहे कि और कौन सी दुकानें हैं जो गलत लग गई। और जैसे नगर निगम सामान्यतः नियमित रूप से अवैध गुमटी ठेलों पर कार्रवाई करता है, अगर इसके अलावा दुकानें लगती हैं तो उन पर कार्रवाई होती रहेगी। असल बात यह है कि और ये व्यापारी एसोसिएशन की भी और सराफा के चाट चौपाटी एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है कि इनके रहते तय दुकानों के अलावा दुकान न लगे। कैसे होगा? परंपरागत व्यंजन धरोहर उस आधार पे हम तय करेंगे। और इसके पहले भी जो परंपरागत से दुकान लगती आई हैं तो वो इसीलिए अभी कमिश्नर को अधिकृत किया है, तो पुराने फाइलें देख के पुराने समय में जिन जिन लोगों को कभी लगाया होगा या अपने आप लगे उस सब के वो तय करेंगे।